गरीब को पक्के घर देने का अभियान और तेज होगा, गरीब को गैस कनेक्शन का अभियान, रोजगार देने का अभियान और तेज होगा। खास करके मेरी बहन बेटियों से मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करें उससे पहले बिंदास खबरें टीम की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की लंबा खिंचेगा युद्ध, यूक्रेन को और खतरनाक हथियार और ड्रोन देगा अमेरिका। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी के लिए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने की घोषणा कर दी है। बाइडेन ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन पर हमला करने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि रूसी विमानों और टैंकों को मार गिराने के लिए अमेरिका हथियारों सहित सुरक्षा सहायता के लिए यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त मदद भी देगा। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ICJ का बड़ा आदेश, मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत खत्म करे रूस। आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ने रूस को यूक्रेन में अपने मिलिट्री ऑपरेशन को तुरंत खत्म करने का आदेश दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस आदेश का स्वागत किया है। इंटरनेशनल कोर्ट के एक आदेश का समर्थन करते हुए भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया है। आपको बता दें कि भारत के अलावा अन्य 12 देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश का समर्थन किया, जबकि 2 देशों ने कोर्ट के आदेश का विरोध किया। इसमें रूस और चीन शामिल हैं। और इस बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, रूस के 7000 से ज्यादा सैनिकों की मौत, सेना का मनोबल गिरा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है। 22 दिन बीत चुके हैं और आज 23वां दिन है। दोनों देशों की तरफ से दावा तो ये किया जा रहा है कि इस युद्ध में वो भारी पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि इस युद्ध में 7000 से ज्यादा रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर में दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों का मनोबल लगातार टूट रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस से आ रही जानकारी के अनुसार रूस इस युद्ध में काफी कमजोर होता जा रहा है। इस रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध में रूस आर्मी के बड़े अधिकारी भी अपनी जान गंवा चुके हैं। रूसी सेना ने इस लड़ाई में कम से कम 3 जनरल को भी खो दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार, मुफ्त बिजली और कर्ज माफी योजना पर अधिकारियों को दिए गए निर्देश। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार भगवंत मान सरकार शपथ ग्रहण के बाद किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सरकार का पहले किसानों से किया गया वादा पूरा करके उनके प्रति अपना ऋण चुकाने की तैयारी कर रही है। इसमें बैसाखी तक सभी किसानों को मुफ्त बिजली देने और सभी सीमांत, लघु और मध्यम किसानों को पूरी तरह से कर्ज माफी देने की रणनीति पर काम हो रहा है। मतलब साफ है कि किसानों को अब मुफ्त बिजली दी जाएगी, साथ ही उनके द्वारा लिया गया कर्ज भी अब माफ कर दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि महिलाओं को पेंशन देने योजना पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना सहायता देने का वादा किया गया था। इस पर भी काम जोरों से हो रहा है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, अगर आप भी उठाना चाहते हैं मुफ्त या सस्ते राशन का लाभ तो तुरंत करेंगे काम, मिलने लगेगा फायदा। आपको बता दें कि अगर आप जरूरतमंद हैं या फिर गरीब तबके से आते हैं तो फिर आप केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और आर्थिक लाभ देने जैसी कई योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना है राशन योजना, जिसका लाभ लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोगों को पहले राशन कार्ड बनाया जाता है और फिर उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो अगर अभी तक आपने राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो आप इसे जल्दी से बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि खाद्य विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको राशन कार्ड का आवेदन फॉर्म मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म को पूरा भरिए और भरने के बाद आप अपने आधार कार्ड, आवेदक की फोटो, बैंक खाते की जानकारी वगैरह यहाँ दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको राशन कार्ड बनवाने की फीस भी ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी। 5 रुपए से लेकर 45 रुपए तक इसका भुगतान करना होता है। अब भरे हुए फॉर्म को ऑनलाइन ही जमा कर दें। इसके प्रोसेस के बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई किया जाएगा और 30 दिनों के अंदर आपका राशन कार्ड आपके पते पर जारी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, इस दस्तावेज के बिना नहीं मिलेगा पीएम किसान की 11वीं किस्त का पैसा। जाने कब तक आएंगे 2000 रुपए। आपको बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन में अब फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राशन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो इसमें नए पंजीकरण कराने पर राशन कार्ड नंबर देना अब अनिवार्य होगा। साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की अगली यानी कि 11वीं किस्त अप्रैल
में जारी करने की बात कही गई है। सरकार की तरफ से किसानों के खाते में किस्त ट्रांसफर करने के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इजराइल में मिला है कोरोना का नया वेरिएंट। जाने ये कितना खतरनाक और क्या है इसके लक्षण। आपको बता दें कि दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में पिछले कई दिनों से रोजाना 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। एक तरफ चीन में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। आपको बता दें कि इजराइल में कोविड-19 के नए वेरिएंट के 2 केस सामने आए हैं। ऐसे में अभी दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस नए वेरिएंट को लेकर किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाए। इस वेरिएंट का पता ऐसे समय में चला है जब चीन में तेजी से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि इजराइल में पाए गए कोरोना के इस नए वेरिएंट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि राहत की बात तो ये है कि कोरोना के नए वेरिएंट से मरीजों को किसी भी तरह की मेडिकल सुविधा की जरूरत नहीं पड़ी है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब बनने लगी है बात। क्रेमलिन ने रखा है सुलह का खाका तो जेलेंस्की बोले हमारी शर्तों पर तैयार होता दिख रहा है रूस। यहाँ पर आपको बता दें कि लगभग 3 हफ्ते से जारी युद्ध को रोकने के लिए अब तक हुई वार्ताएं विफल रहने के बाद बुधवार को रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ ऐसे संकेत दिए गए कि दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते पर पहुंचने के आसार अब दिखने लगे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जहां वार्ता और अधिक सार्थक होने की बात कही, वहीं रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भी कहा है कि यूक्रेन के तटस्थ देश बनने पर समझौते की उम्मीद बन सकती है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन को ब्रिटेन भी देगा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, साथ ही अन्य सैन्य मदद मुहैया कराए जाने का किया ऐलान। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने नाटो रक्षा प्रमुखों के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि नाटो की बैठक के दौरान ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को घातक और गैर घातक समेत सैन्य आपूर्ति मुहैया कराए जाने पर सहमति व्यक्त की है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि युद्ध के 22 दिन बीत चुके, कीव पर अभी तक नहीं हुआ कब्जा। यूक्रेन का भी मुंह तोड़ जवाब, कहीं गलती तो नहीं कर बैठे पुतिन। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध के 22 दिन बीत चुके हैं। जमीन पर स्थिति अभी भी ज्यादा नहीं बदली है। रूस का हमला लगातार जारी है, यूक्रेन भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और कीव को लेकर आर पार की जंग दिखाई दे रही है। अब कहने को रूस अभी भी ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर अपने कम संसाधनों का भी बेहतर इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूस को काफी परेशान किया है। यही कारण है कि युद्ध के 22 दिन बीत जाने के बाद भी रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। और अब तो ऐसी खबरें आ रही कि रूस के पास कुछ ही दिनों के लिए सैन्य हथियार बचे हैं। रूस ने जरूर ऐसे दावों को खारिज कर दिया हो, लेकिन लगातार मर रहे उनके सैनिक और हथियारों का हो रहा नुकसान भी अलग कहानी बयां करती है। और सवाल तो अब ये उठता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। जितना आसान वे इस ऑपरेशन को समझ रहे थे वो उतना ही ज्यादा चुनौतियों वाला साबित हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूरोपीय देशों ने मदद के नाम पर खड़े किए हाथ। अब आगे क्या करेंगे जेलेंस्की। आपको बता दें कि युद्ध के 22 दिन तो बीत चुके हैं, आज 23वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अलग अलग देशों की संसद में संबोधन दे रहे हैं और उनकी छवि को तालियों के बूस्टर पर बूस्टर लग रहे हैं। पश्चिमी देश जेलेंस्की को इतिहास में महत्वपूर्ण मकाम हासिल करने वाला व्यक्ति तो बता रहे हैं, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यूक्रेन पूरी तरह से उजड़ चुका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को भी संबोधित किया। जेलेंस्की ने अमेरिका की संसद को मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मशहूर भाषण भी याद दिलाया और बाइडेन को दुनिया में शांति का अगुवा बनने की अपील की। बावजूद गड़गड़ाती तालियों के जेलेंस्की को कोई मदद नहीं मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि जेलेंस्की ने जर्मनी के निचले सदन को संबोधित भी किया और रूस को रोकने में मदद की। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिंदास खबरें। और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।